आज का ये मेरा जो वीडियो है इसमें आप सीखेंगे साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। तो साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है, इसके हम दो तरीके आपको बताएंगे। एक है आपको भाग दे करके और एक है आपका बिना भाग दिए भी आप इसे दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। लेकिन हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, आप भाग दे करके सभी भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं और बिना भाग दिए आप कुछ चुनिंदा साधारण भिन्न को ही दशमलव भिन्न में बदल पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है साधारण भाग देकर। अब आप साधारण भाग दे करके साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, पहला एक भिन्न हम लेते हैं 13/2। अब इस साधारण भिन्न को आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न का मतलब दशमलव संख्या में आपको इसे बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आप भाग दे करके बदलेंगे। किसको किससे भाग देंगे, देखिए ये 13 अंश है और ये 2 क्या है, हर है। लेकिन आप इसको अगर भाग देंगे यहाँ रफ पे, तो कैसे भाग देंगे, अंश को हर से भाग देना होता है। भाई ये क्या है, ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। यानी अंश को हर से भाग दिया जाता है। अगर इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो इसी तरह लिखना होता है। तो क्या करेंगे, अब 2 का जो है पहाड़ा 13 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 छक 12, 1 बचा, यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा सकते हैं, 2 पंजे 10। चलिए कट गया, कुल मिलाकर के 0 आया। तो 13/2 बराबर कितना आया, 6.5। तो यह है साधारण भिन्न का बदला हुआ रूप दशमलव भिन्न। तो साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हमको भाग देना होता है। तो हम इस तरह से भाग दे करके बदल सकते हैं। चले इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 123/7। अब अगर इसको बदलना है तो क्या करेंगे, देखिए भाग दीजिए 123, इसको 7 से भाग देना है। तो 7 इक्कम 7, 5 बचा, इसको उतारेंगे, 53 हो गया। 7 सते 49 और 49 और 4 होता है 53, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, 40 हो गया। 7 बचे 35, 5 बचा, फिर 0 आप बढ़ा लेंगे, तो 7 सते 49। दशमलव के 2 ही अंक तक हम जाते हैं। चलिए, तो क्या आया भाग देने पर, 17.57। चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है 121/25। इस साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में हमें बदलना है। क्या करेंगे, 121 को 25 से भाग देंगे। चलिए 121 को 25 से भाग दे रहे हैं, तो 25 चौके 100 होता है, कितना बचा, 21 बचा। अब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 25 अट्ठे 200 होता है, 10 बचा, 1 0 और बढ़ा लिए, 25 चौके 100। तो यहाँ क्या आया भाग देने पर, भाग देने पर यहाँ आया 4.84। तो ये है दोस्तों किसी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। तो किसी भी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम इस तरह से साधारण भाग दे करके हम उसे बदल सकते हैं। आइए अब हम दूसरी विधि बताते हैं आपको कि आप बिना भाग दिए भी
इस साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो चलिए बिना भाग दिए हम कैसे हल करेंगे। चलिए हम पहला भिन्न लेते हैं, यही वाला भिन्न ले लेते हैं, 13/2। अब इसको हम बिना भाग दिए दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो क्या करना होता है दोस्तों, ये जो हर है इसको हमें 10 के घात के रूप में बनाना होता है। अब 10 के घात क्या हैं, 10 के घात 1, 10 के घात 2, 10 के घात 3, 10 के घात 4, 10 के घात 5, 10 के घात 6, ऐसे डाट 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 आप करते चले जाएंगे। तो 10 के घाते 1 का मतलब 10, 10 के घाते 2 का मतलब 100, 10 के घाते 3 मतलब 1000, 10 के घाते 4 मतलब 10,000। यानी आपका जो हर होना चाहिए 10 के घात के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब आपका हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1 अरब हो, 10 अरब हो, 1 खरब हो, 10 खरब हो, इसी रूप में आपका होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अब 13/2 है। अब 2 को हमें 10 के घात के रूप में बनाना है। तो हमको या तो 10 बना लें या 100 बना लें, लेकिन कैसे बनाएंगे आप। हर में आप ना तो जोड़ेंगे ना तो घटाएंगे, आपके पास शर्त है या तो आप गुणा करेंगे या तो आप भाग देंगे। तो भाई यहाँ देखिए 2 को हम 10 बना सकते हैं। तो 2 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। तो देखिए हम 5 से गुणा कर दिए, लेकिन जब हमने हर में 5 से गुणा किया तो इसके अंश में भी हमें 5 से गुणा करना होगा। अब देखिए क्या करते हैं, 13 पंचे 65 हो गया और नीचे 2 पंचे 10। देखिए यहाँ भिन्नों का गुणा हो गया, अंश का अंश में और हर का हर में। तो हमारा 10 ये क्या हो गया, हर 10 हो गया। अब जब हर 10 हो गया तो देखिए हम 1 जीरो यहाँ से काटेंगे तो हम 1 अंक पहले यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। अब क्या बचा, 6.5/1, नीचे 1 बचा और 6.5 को हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6.5 ही आएगा। तो देखिए ये आपका उत्तर आ चुका है। देखिए 13/2 को हमने भाग दे करके दशमलव भिन्न में बदला था तो 6.5 आया था, और हमने बिना भाग दिए भी इसको बदला तो 6.5 ही आया। तो दोस्तों विधि अगर कोई भी हो तो उत्तर तो एक ही आना होता है, लेकिन यहाँ देखिए अभी आप बिना भाग दिए हर प्रश्न को नहीं हल कर सकते हैं। जैसे 123/7, अब आप यहाँ दिमाग लगाइए, 123/7 इस हर को हमें 10 के घात के रूप में बनाना है। अब इस 7 को आप 10 बनाइए या 100 बनाइए, 1000 बनाइए, 10,000 बनाइए, भाई आप किससे गुणा करेंगे या भाग देंगे कि 7 10 के घात के रूप में बन जाए। तो शायद ये कोई संख्या पूर्ण संख्या संभव नहीं है कि 7 को हम गुणा करके या भाग करके 10 के घात के रूप में हम इसे बना लें। अगर आपको कोई नियम पता चल जाएगा तो दोस्तों हमें कमेंट में लिख करके बताना, इसका जवाब देना हम आपसे सीखेंगे। ये दूसरी भिन्न जो है इसको हम इस नियम से नहीं हल कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था बिना भाग दिए आप सभी प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे तीसरा देखते हैं, चलिए तीसरा देखिए 25 10 नहीं बनेगा लेकिन 100 बन जाएगा ना, 25 चौके 100, तो यह हल हो जाएगा। चलिए तीसरा वाला जो उदाहरण है 121 बटे क्या है 25, थोड़ा जगह की कमी है दोस्तों, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ ऊपर करके लिख दे रहे हैं। चलिए बराबर 121 बटे 25। अब 25 को हमें किस में बदलना है, 100 में बदलना है। तो 4 से गुणा किए तो अंश में भी 4 से गुणा करना होगा। अब 121 का 4 से गुणा हो जाएगा क्योंकि अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। अब 4 इक्कम 4 और 4 दूना 8 और 4 इक्कम 4, यानी 121 चौके 484 और नीचे क्या हो गया 25 चौके 100। अब देखिए आप यहाँ पे 2 जीरो हटाएंगे, इसको काटेंगे
तो क्या करना होगा, आपको 2 अंक पहले यहाँ दशमलव लगाना होगा। लेकिन हम यहाँ नहीं काट पीट रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो चित्र है वो आकर्षक नहीं लगता है। दोस्तों आप भी इसी तरह किया करिए, इसको यहाँ पे ना काट करके आप यहाँ लिख दीजिए 4.84/1। अब भाई हर कोई देखने वाला समझ जाएगा कि यहाँ 2 जीरो गायब हो गया और उसके 2 अंक पहले दशमलव लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4.84 इसको हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा। किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए हमारा उत्तर भाग देने के बाद में क्या आया था, ये आया था, और बिना भाग दिए भी यही आया। तो विधि अलग अलग हो लेकिन उत्तर तो एक ही आना है। तो दोस्तों यह है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने का तरीका। तो साधारण भाग दे करके हम किसी भी भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन बिना भाग दिए भी हम कुछ भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।